सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। नगर निगम ने लोहराबीड़ से राजघाट तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया अभियान, मचा हड़कंप। इंटरनल प्रमोशन की मांग को लेकर बीएचयू आईआईटी निदेशक कार्यालय पर कर्मचारियों का धरना। और मां अन्नपूर्णा के दरबार में सुख समृद्धि के लिए चल रहे 17 दिनों का विशेष व्रत अनुष्ठान का उद्यापन। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा गीता मंदिर पर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी शामिल हुए। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आज कुदई चौकी के गीता मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पिछड़ा वर्ग के नेता अनूप जायसवाल ने बताया कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में आकस्मिक निधन पर आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे। जनरल बिपिन रावत से पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान थर-थर कांपते थे। देश की सेना का शौर्य बढ़ाया था, चाहे देश की सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, चाहे एयर स्ट्राइक की बात की जाए। इनके आकस्मिक निधन से पूरा भारतवर्ष दुखी है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की असमय मृत्यु से हम सभी देशवासी स्तब्ध हैं, शोक संतप्त हैं। जनरल रावत की सेवाएं बहुत लंबे समय तक देश को मिली, बहुत वीर सिपाही थे वो देश के, और उनकी मृत्यु से हम सभी शोक संतप्त होकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। हम सभी ने उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। जनरल बिपिन रावत जी देश के एक ऐसे प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं जिनसे कि हमारे जितने भी दुश्मन देश थे, पड़ोसी चाइना, सभी कांपते थे। और भारत का इन्होंने मान सम्मान दिनों दिन बढ़ाया था, देश के सेना का शौर्य बढ़ाया था। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, सब में इनकी शौर्य गाथा दिखाई देती थी। इनके असामयिक निधन से पूरा भारतवर्ष दुखी है। एनएसयूआई बीएचयू इकाई ने बीएचयू अस्पताल के डॉक्टरों के हड़ताल और इमरजेंसी सेवा ठप करने के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रतिरोध सभा आयोजित की। एनएसयूआई बीएचयू इकाई ने बीएचयू अस्पताल के डॉक्टरों के हड़ताल और इमरजेंसी सेवा ठप करने के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रतिरोध सभा आयोजित की। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मांगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह की अलोकतांत्रिक हड़ताल पूरी तरह से अमानवीय है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इस हड़ताल की वजह से तमाम मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। एनएसयूआई बीएचयू इकाई के अध्यक्ष राणा रोहित ने कहा कि 10 दिनों से चल रहे इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए शासन और प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह पूरी हड़ताल भाजपा सरकार द्वारा सत्ता पोषित है। वक्ताओं ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से यह मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस हड़ताल को समाप्त कराया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से बहाल किया जाए। और अगर हड़ताली डॉक्टर काम पर वापस नहीं आते हैं तो उन पर एस्मा और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान वंदना उपाध्याय, जंग बहादुर, प्रशांत पांडे, निशान, शंभू कनौजिया, लेखराज, विवेक टंडन, कपीश्वर, शांतनु, अभिनव मणि त्रिपाठी, जयप्रकाश, अंशु, अमरेंद्र, धर्मेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। तंत्र में एक आम आदमी की जान की कीमत मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम सारे लोगों के बराबर है। जो मरीज गरीब है, जो बलिया, गाजीपुर, चंदौली, बिहार के पिछले इलाकों से आता है और सोचता है कि सस्ती इलाज उसे उपलब्ध हो जाएगी, हो सकता है वो अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से कर्ज लेके भी आता है। उसकी जब इलाज नहीं होती है और लगातार आप देखेंगे इमरजेंसी से और ओपीडी से लाशें निकल रही है, तो हम इसकी निंदा करते हैं। हम साथ ही रेजिडेंट डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दूसरे रास्ते अपनाएं। लोकतंत्र में अधिकार है आपको प्रोटेस्ट करने का, आपको स्ट्राइक पे जाने का, लेकिन आप पूरी सेवाओं को ठप मत कर दीजिए, क्योंकि आप इमरजेंसी सेवाएं में उससे लोगों की जाने जाए। राजस्व टीम द्वारा मौजा, सुजाबाद और आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई कर गैर कानूनी ढंग से बनाए गए मकानों को 2 दिसंबर को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके संदर्भ में बेदखल हुए लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर उनको प्रार्थना पत्र सौंपा। राजस्व टीम द्वारा मौजा, शुजाबाद और आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई कर गैर कानूनी ढंग से बनाए गए मकानों को 2 दिसंबर को ध्वस्त किया गया।
जिस संदर्भ में बेदखल हुए लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपा है। भुक्तभोगी शिव कुमार निषाद और शहला परवीन का कहना है कि राजस्व टीम द्वारा बिना नोटिस जारी किए हुए सुजाबाद रामनगर वाराणसी में कार्रवाई की जा रही है, जिससे हम बेघर हो गए हैं। जब हमने विरोध करने की कोशिश की तो राजस्व अधिकारियों ने कहा कि यह मकान भू अभिलेखों में दर्ज नहीं है। हुई कार्रवाई के संदर्भ में भूस्वामी ने माननीय जिलाधिकारी को न्याय की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है और जमीन या मुआवजे की मांग की है। हाँ, मेरे पास दाखिल फाइल रजिस्ट्री सब कुछ है, ये सभी सब। कितने सालों से आप रह रहे थे? हम 10 साल हो गया, मेरा 10 साल 12 साल हो गया। 12 सालों बाद अब निकाला जा रहा है। हमने सोचा सरकार मुझे पैसा देगी तो उस पर घर बनाएंगे, तो यहाँ सरकार पैसा क्या देने की, तो हम लोग वहाँ से हटा रही है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? इसका कोई रीजन होना चाहिए ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? या हमारा सब जो है, जो हम लोग को सही जगह दिखाएंगे, हम लोग सही राह दिखाएं। हम लोग तो नहीं ना किसी को मारना चाहते हैं कि हम लोग किसी का सामान मारे या किसी को कब्जा करें। हम लोग खुद ही जानते हैं सरकारी क्या चीज़ होता है, लेकिन जब हम सरकारी चीज़ पर ही ना चलेंगे। हम लोग गैर कानूनी चीज़ पर तो चलेंगे नहीं। अगर गैर कानूनी है तो उसको जो सही जाए वो आप हमको दीजिए। बस हम इसी से न्याय चाहते हैं और कोई न्याय नहीं चाहते हैं। कहाँ अभी तक डबे हैं आप? कहाँ डबे हैं? कमिश्नर के पास गए हैं तो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। वो लोग बोल रहे कि हम आएंगे तोड़ देंगे, और घर से निकाल के भगाया जा रहा है। और वो झोपड़पट्टी भी है, उसको कैसे तोड़ के हटाएंगे? बताइए कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? हम लोग कहाँ जाएंगे? और मेरे शौहर है जो काम धंधा कुछ करते नहीं है, तो बताइए हम क्या करेंगे? तो आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? न्याय ही चाहेगा। जो फैसला वो मुझे चाहिए, जो सच है वो सच है। हकीकत मेरे को दीजिए, मेरा फैसला कीजिए, इसलिए न्याय मांग। वहाँ है 70/8 जी, वहाँ लोग बता रहे, लेखपाल पटवारी बता रहे हैं कानी को, वहाँ थाने के सीओ भी गए थे, बता रहे हैं सरकारी ज़मीन क्यों वहाँ जहाँ मेरी ज़मीन है वो 100-150 साल से मेरी वहाँ कब्जा मेरा है। मेरे बाप दादा 4 पुश्त थे, वहाँ खेती बाड़ी कर रहे थे। उसका कागज पत्र है आपके पास? हाँ, कागज पत्र तो खतौनी मेरे पास है, कागज पत्र सब रेडी है। तो क्या बोल रहे हैं लेखपाल? लेखपाल कर रहे सरकारी ज़मीन 170/3 है, तो सर 170/3 मेरी है, मेरा 150-200 साल तक कब्जा है। आप सर मेरा बता दीजिए कि मेरा ज़मीन कहाँ है? 170/8 अगर हम बेचे नहीं हमारा है तो कहाँ है? आप हमको दे दीजिए, हम इसी में संतुष्ट हैं। आईआईटी बीएचयू में गुरुवार की सुबह से ही आईआईटी कर्मचारी निदेशक कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। उनकी मांग इंटरनल प्रमोशन में फेरबदल को लेकर थी। आईआईटी बीएचयू में गुरुवार की सुबह आईआईटी के कर्मचारी निदेशक कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि इंटरनल प्रमोशन किया जाए, पर जो इंटरनल क्राइटेरिया बनाया गया है वह सुसंगत नहीं है, इसलिए उसे तुरंत हटाया जाए। प्रदर्शन कर रहे विजय कुमार सिंह ने बताया कि हम लोगों की इंटरनल प्रमोशन सहित 4 मांगे हैं, जिसे लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय ने बताया कि इस संबंध में हम जब भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं तो हमें सांत्वना दी जाती है, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा इंटरनल प्रमोशन के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है वह सही नहीं है, उसे भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, यह हमारी मांग है। विजय ने कहा कि प्रमोशन पॉलिसी को लेकर हमने भी कुछ सजेशन दिया है। कमेटी को यदि लगता है कि हमारा सजेशन जेन्युइन है तो वो उसका इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। वहीं कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देख डीन R&D आईआईटी बीएचयू ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से वार्ता की और 1 घंटे का समय उनसे लिया है। वहीं कर्मचारियों ने साफ किया कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम ऐसे ही प्रदर्शन को बाध्य होंगे। 4 सूत्री मांग है। हम लोग इंटरनल प्रमोशन के लिए कुछ क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट ने बनाया है, उससे हम लोग डिसएग्री कर रहे हैं। उसी का हम लोग को मेन मुद्दा यही है कि उसको क्वेश्चन किया जाए उस नोटिस को, ठीक है। और जो प्रमोशन पॉलिसी है RR, उसमें कुछ मैनिपुलेशन हम लोग की तरफ से कुछ सजेशन दिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पहले भी बातचीत हो चुकी है, कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर यही कहना है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन उस पर सजग हो, और हम लोग का जो डिमांड अगर इनजेन्युइन है तो कहते कि हाँ ये डिमांड जेन्युइन, अगर जेन्युइन उनको लगता है तो हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। अभी डीन R&D ने कहा है कि जो नोटिस है वो 1 घंटे का टाइम दिया है, कि 1 घंटे का टाइम दिया है, मैं नोटिस को करवा रहा हूँ, टर्न डाउन करवा रहा हूँ। मां अन्नपूर्णा के दरबार में सुख समृद्धि के लिए चल रहे 17 दिनों के विशेष व्रत अनुष्ठान का गुरुवार को उद्यापन हुआ। उद्यापन पर धान की वादियों से मां अन्नपूर्णेश्वरी के दरबार को सजाया गया। मां अन्नपूर्णा के दरबार में सुख समृद्धि मनोकामना के लिए चले 17 दिनों तक विशेष व्रत अनुष्ठान का भक्तों ने उद्यापन किया। किसी ने लगाई 21 फेरी तो किसी ने 101 और 501 फेरी लगाकर भक्त निहाल हुए।
इस मौके पर पूरे अन्नपूर्णा दरबार को धान व बालियों से सजाया गया। किसानों के साथ आम श्रद्धालुओं ने भी मां भगवती को धान की बाली चढ़ाई और मां से घर में सुख समृद्धि की अर्जी लगाई और इसी के साथ 17 दिनी व्रत की पूर्णाहुति हो गई। 17 दिनी व्रत रखने वाली महिलाओं ने 17 गांठ के धागे और इतनी ही संख्या में फल फूल, दूध, चावल और सिंदूर से सावधानी पूर्वक पूजा अर्चन किया। इसके पूर्व शुक्रवार की भोर में महंत शंकरपुरी ने मां को पंचामृत स्नान और नूतन वस्त्र धारण कराकर भगवती की पूजा की और मां का श्रृंगार किया। उसके बाद आम भक्तों के दर्शनार्थ हेतु कपाट खोल दिए गए। मध्याह्न भोग आरती में धान की बालियां मां का श्रृंगार किया गया और पूरे गर्भगृह समेत पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया। सुबह 4 बजे आम भक्तों के दर्शन पूजन हेतु मंदिर का कपाट खोल दिया गया, जो रात्रि 10:30 बजे तक चला। महंत शंकरपुरी ने कहा, मां अन्नपूर्णा के व्रत से अन्न, धन, पुत्र, यश, वैभव और आरोग्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, किसान धान की बालियां मां को इसलिए अर्पित करते हैं कि उनके अन्न के भंडारे में वृद्धि हो और इन्हीं बालियों को अगले वर्ष बीज में मिलाते हैं, जिससे धान की उपज बढ़ जाती है। आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर और सोनभद्र के किसानों ने धान की बाली मंदिर में चढ़ाई। मां अन्नपूर्णा का आज व्रत का उद्यापन है, जो 24 नवंबर पंचमी से शुरू हुआ था और आज छठ है 9 दिसंबर को। तो माता जी का व्रत का उद्यापन हो रहा है। चंपा छठ है, जो 17 दिन का व्रत होता है और पूर्वांचल से तमाम किसान लोग माता जी के लिए धान लेके आते हैं, अर्पित करते हैं और फिर इस प्रसाद को अपने घर में ले जाते हैं। जब व्रत का उद्यापन आज करते हैं तो आज यहाँ से नए चावल का अन्न मिलता है, उससे व्रत को तोड़ते हैं और अपना उद्यापन करते हैं। और ये प्रसाद कल बटेगा माता जी के चरणों से, जो भी आएगा प्रथम तल से लेके जाएगा। इसकी एक खासियत ये है कि इसको ले जाते हैं तो निश्चित है कि उनकी फसल बढ़िया होती है, घर में किसी प्रकार की धन धान की कमी नहीं होती और माता जी का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है और ऐसी प्राचीन काल से ये मान्यता चली। मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में भगत सिंह छात्र मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। संगोष्ठी कार्यक्रम के साथ पर्चे बांटे गए व पोस्टर चस्पा किए गए। मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन 9 दिसंबर गुरुवार को आर्ट्स फैकल्टी में किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर साथियों में काफी उत्सुकता थी। इस कार्यक्रम के पूर्व संगठन के साथियों द्वारा कैंपस में पोस्टर लगाए गए और पर्चे बांटे गए। कार्यक्रम की शुरुआत इतिहास विभाग से प्रोफेसर ए गंगाधरन ने बात रखते हुए बताया कि समाज में संघर्ष से ही मानवाधिकार की संकल्पना आई। अधिकार संघर्ष से ही मिलता है, संघर्ष से हमें चेतना आती है और हम अपने अधिकार को लेकर लड़ते हैं। हिंदी विभाग के प्रोफेसर कल्पना सोनकर ने लैंगिक आधार पर मानवाधिकार के हो रहे हनन पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि महिलाओं को इस समाज में दोयम दर्जे का रखा गया है। हर रोज बलात्कार, दहेज, उत्पीड़न, डायन बोलकर नंगा करके घुमाना जैसे अनेकों जुर्म होते रहते हैं। दर्शन विभाग के प्रोफेसर प्रमोद बागड़े ने ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, गैर बराबरी, दमन, शोषण, उत्पीड़न पर बात रखी। देश भर में जातिगत व महिलाओं की हत्याएं देखें तो भवरी देवी हत्याकांड से लेकर हाल में हुए गोहरे हत्याकांड की समाज की गैर बराबरी को स्पष्ट करता है। इसी तरह पूरे देश भर में पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों के कॉरपोरेट लूट की ही देन है, जो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। आदिवासियों की हत्याएं की जा रही हैं और उनकी जल, जंगल, जमीन की लूट की खुली छूट दी जा रही है। इससे देश भर में गैर बराबरी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इससे मानवों के अधिकारों पर और भी दमन बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में अवनीश, अविनाश, तेजस्विता, सपना, पूजा, शिवांगी, हर्षिता, सुनील समेत आदि लोग शामिल रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस,
होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण किया। नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंध एवं अन्य समस्त चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मियों व सहयोगी संस्थाओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी से समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, विशेषकर आयुष्मान भारत योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सहित योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। नवागत सीएमओ ने समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष 100% उपलब्धि हासिल की जाए। नवागत सीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में चिकित्सकीय व स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे जनपद वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। मेरी प्राथमिकता सरकार की समस्त योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति के तक पहुंचनी है, उसे सुचारू रूप से और समयबद्ध पहुंचाने की कोशिश करूं और सभी को स्वास्थ्य और अच्छे लाभ मिले, इसके पर निरंतर प्रयास करता रहूं। यही मेरी प्राथमिकता। आगे जैसे जैसा होगा पूर्णतः ये विभाग सबके स्वास्थ्य लाभ करने के लिए प्रतिबद्ध। बॉलीवुड रैपर बादशाह के इस साल की ग्लोबल हिट पानी पानी का भोजपुरी वर्जन गुरुवार को सारेगामा हम भोजपुरी की ओर से फिल्म स्टार खेसारी लाल व अक्षरा सिंह ने नदेसर स्थित होटल ताज में रिलीज किया। बॉलीवुड रैपर बादशाह के इस साल के ग्लोबल हिट पानी पानी का भोजपुरी वर्जन गुरुवार को सारेगामा हम भोजपुरी की ओर से फिल्म स्टार खेसारी लाल अक्षरा सिंह ने नदेसर स्थित होटल ताज में रिलीज किया। कार्यक्रम के दौरान सारेगामा हम भोजपुरी के सीएमडी विक्रम मेहरा, गायिका रेडी चंद्रा भी मौजूद रही। ग्लोबल हिट पानी पानी का भोजपुरी वर्जन रिलीज होते ही खूब वायरल हो रहा है। गाने में भोजपुरी ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और सुपरहाट अक्षरा सिंह नजर आ रही हैं। वहीं अपने ट्रेडमार्क स्वैग के साथ बादशाह भी इस गाने में भोजपुरी रैप करते नजर आ रहे हैं। फीमेल वोकल्स रीनी चंद्रा ने दी है, जिसे आस्था गिल ने हिंदी ओरिजिनल में गाया था। अक्षरा और खेसारी बेहतरीन लुक में सिग्नेचर पानी पानी हुक स्टेप कर रहे हैं। खेसारी और अक्षरा के बीच की डायनामिक केमिस्ट्री फैंस इस खूब पसंद आ रही है। इस मौके पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि पानी पानी साल का सबसे बड़ा हिंदी गाना है। इसे भोजपुरी में फिर से तैयार करने का मौका मिलना बेहतरीन अनुभव है। जब सारेगामा हम भोजपुरी ने मुझसे भोजपुरी वर्जन करने के लिए संपर्क किया तो मैंने तुरंत हामी भर दी। बादशाह में भोजपुरी में रैप किया है। मुझे लगता है कि यह भोजपुरी संगीत का सबसे बड़ा गाना होने जा रहा है। उपलब्धि हम उस जगह पे तो खड़े हैं कि बादशाह भी हमें मानते हैं कि हम एक उनकी नज़र में, दुनिया के नज़र में भोजपुरी भाषा बहुत छोटी होती है, लेकिन उनको भी ये पता है कि नहीं, भोजपुरी भाषा आज छोटी नहीं है। इसकी उपलब्धि आज लंदन में हम सिनेमा कर रहे हैं। लंदन से लेकर मॉरिशस से लेकर मुझे लगता है कि आउट ऑफ इंडिया जाकर के हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसकी उपलब्धि हर लोगों को दिख भी रही है। तो हमारा भाषा आज की डेट में बहुत ऊपर है और हमारी कोशिश है कि जिस जिम्मेदारियों के साथ हमारी भाषा के लोगों ने हमें अपना बनाया है, हम कोशिश करेंगे कि इस भाषा को और दुनिया के अंदर, आज इंडिया का टॉप का सिंगर बादशाह हमारी भाषा को बोलने पे मजबूर हो गए और उनको खुशी मिली कि हम इस भाषा के हिस्सा बने। अब इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या हो सकती है। यहाँ तक कि सोनू निगम ने हमारे भाषा को गाया। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, हम कोशिश ही कर रहे हैं। अब आप सबको, आप मीडिया कर्मी, क्योंकि देखिए आप जनता की आवाज़ हो, आप सबको भी इस भाषा को अश्लील बोल के नहीं, जैसे कि यूपी बिहार को नेताओं ने जंगल राज बोल के प्लान को बंद कर दिया,
क्योंकि कोई आदमी यहाँ वर्क करना चाहता ही नहीं है, कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि दुनिया के नज़र में हमारा यूपी बिहार जंगल राज है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप कोई भी मीडिया कर्मी आप किसी से भी सवाल करते हैं तो इस शब्द को प्लीज़ हटा दीजिए आप, क्योंकि अश्लीलता बोल बोल के ना हम अपने आप को इतना अश्लील बना दिए हैं कि शायद लोग हमें अब अश्लील समझने लगे। वाराणसी नगर निगम व परिवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को यह सूचित भी किया जा रहा है कि रोड पर अतिक्रमण फैलाने वाले लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी नगर निगम व परिवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान संपूर्ण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। लौराबीर, पिपलानी, कटरा, कबीर चौरा, लोहटिया, मैदाकिन, विश्वेश्वरगंज, मछोदरी, मुकीमगंज, राजघाट, प्रहलाद घाट तक चला अतिक्रमण अभियान। इस अतिक्रमण अभियान के तहत लोगों को समझाया गया और बताया भी गया दोबारा नाली के बाहर रोड पर इस तरीके से कब्जा कर अतिक्रमण करने वालों के ऊपर गंभीर कार्यवाही की जाएगी। अतिक्रमण अधिकारी संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कई बार क्षेत्र के लोगों को समझाया और बताया गया है, उसके बावजूद भी यह लोग मानने को तैयार नहीं है। अभियान के समय अतिक्रमण करने वाले लोग जब हमारे नगर निगम व परिवर्तन दल टीम पहुंचती है तो अतिक्रमण हटा लेते हैं। जाने के कुछ ही देर बाद फिर से दोबारा उसी तरीके से कब्जा कर अतिक्रमण करते हैं। 13 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। उसको देखते हुए भी यह महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया है। रोड को साफ सुथरा रखें व स्वच्छ बनाकर रखें, यही नगर निगम का उद्देश्य है। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का उद्देश्य है। सड़क जाम न हो, यातायात सुगम चलता रहे, जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी उद्देश्य से शहर में जो भी सड़क पे अतिक्रमण है, जो भी अस्थायी लोग पटरी पर कब्जा किए हैं, उनको समझाया जा रहा है। वेंडर्स जो हैं उनको व्यवस्थित किया जा रहा है वेंडिंग जोन में, और उनको एक हिदायत दी जा रही है कि आप लोग शहर को गंदगी से मुक्त रखें। प्रधानमंत्री का 13 तारीख को दौरा भी होने वाला है, क्या उसको लेकर के इस तरीके की चीज़ें की जा रही है? वो भी एक विषय है, जो उनका रूट है उस पर भी विशेष सफाई अभियान चल रहा है, उस पर भी विशेष अभियान चल रहा है। और वैसे भी काशी में इसके पहले भी अभियान चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। उद्देश्य यही है कि शहर को स्वच्छ रखा जाए, अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए। मेन उद्देश्य नगर निगम का यही है। तेजाब पीड़ितों को मुआवजा कब तक, निगाहें गंदी तेरी, पर्दा करे हम, इन तमाम मुद्दों को लेकर रेड ब्रिगेड ट्रस्ट द्वारा तथा ऑक्सफैम द्वारा नुक्कड़ नाटक आखिर कब तक की प्रस्तुति 80 घाट पर हुई। तेजाब पीड़ितों को मुआवजा कब तक, निगाहें गंदी तेरी, पर्दा करे हम, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर रेड ब्रिगेड ट्रस्ट तथा ऑक्सफैम द्वारा नुक्कड़ नाटक आखिर कब तक की प्रस्तुति वाराणसी के 80 घाट पर आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए रेड ब्रिगेड के अजय पटेल ने बताया कि पूरी दुनिया में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध 16 दिवसीय अभियान में तेजाब को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। नाटक के माध्यम से बताया गया कि कैसे एक परिवार में लैंगिक भेदभाव होता है और एक तरफा चाहत रखने वाले लड़कों द्वारा एक लड़की के अस्वीकार करने पर उसे तेजाब से नहला दिया जाता है। इस संबंध में तेजाब पीड़िता संगीता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज भी दर्जनों महिलाएं ऐसी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजा राशि नहीं मिली तथा दर्जनों महिलाएं अपने जले हुए चेहरे को लेकर इलाज की बात जोड़ रही है। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति में मंच दूतम संस्था के अजय रोशन अपने साथियों के साथ गीत की प्रस्तुति की तथा तेजाब के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कार्यक्रम प्रस्तुति में ज्योति, गोपाल चंद, किशन कुमार, करण, उत्कर्ष, अंकिता, अनन्या, प्रियंका तथा फिल्मों की बाल कलाकार नव्या शामिल रही। तेजाब पीड़ितों के लिए मांग उठा रहे हैं ऑरेंज कैफे ऑक्सफैम इंडिया और रेड ब्रिगेड की तरफ से कि ये जो तेजाब फेंका जा रहा है, आप देख रहे हैं हमारी जो बहनें यहाँ पे हैं, कुछ मुद्दे उठा रहे हैं कि इतनी विभत्स होने के बावजूद भी समय पे इनको इलाज नहीं मिल पाता है, समय पे इनको कंपेंसेशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कि ये अपनी जो कि ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सके, उसी को लेकर के हमारी ये नाटक है और ये पूरी सत्य घटना पे आधारित हमारा है जी हम लोग ये कार्यक्रम। BSW एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में जरूरतमंदों को निःशुल्क मास्क व वस्त्र वितरण किया गया। BSW एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से बसंत एकेडमी हाई स्कूल श्योपुर में बृहस्पतिवार को अपराह्न में जरूरतमंदों को निःशुल्क मास्क एवं वस्त्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष इंजीनियर अशोक कुमार यादव, BSW एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने बताया कि जागरूकता एवं प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत BSW ने कंपनी के माध्यम से लगभग 5000 मास्क, झोले और कपड़े का वितरण किया। यह कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा। मास्क का, झोले का और जो है
कुर्ते का हम लोगों ने वितरण किया, जो सभी वर्ग के लिए था, क्योंकि झोले की भी ज़रूरत है, मास्क की भी ज़रूरत है और कपड़े की भी ज़रूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग जो है, क्योंकि ये सोशल वर्क है, पूरा का पूरा सोशल वर्क है। कंपनियां करती हैं, भारत सरकार का भी बहुत से ऐसे CSR के जो है प्रोजेक्ट होते हैं, इनके माध्यम से आगे भी टारगेट है क्या इसके लिए? अभी कल भी हम लोग बांट रहे हैं, आज जितना बटा है अभी होने वाला भी है। कुल कितने लोगों को बांटा गया है? आज लगभग हमको लगता है कि मतलब जो हम लोग मास्क और जो है, चूँकि मास्क तो एक लोग को जो मतलब स्वेच्छा से 2, 4, 10, 5 जो भी जिसको सबको दिया जा रहा है। आज जो हमारे पास जो बटा है वो लगभग मैं समझता हूँ कि 5000 के लगभग जो है मास्क और झोला ये सब बटा है, और कल उतना ही फिर कल बटने वाला है। ऐसे कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही है कि भाई जो है मास्क है सबको मतलब एक जागरूकता भी कह ले सकते हैं इसको कि भाई अब कोरोना आ रहा है, अब मास्क लगाइए। और दूसरा है कि भारत को जो है प्लास्टिक मुक्त बनाना है, इसके तहत जो है झोले को दिया गया है कि आप सब्जी वगैरह जो भी लाना है आप इस पे लाइए। एक मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक जो है सीधे कहा जाए तो जागरूकता के लिए ये किया गया है। ऐसे लोगों का मतलब जागरूक भी होंगे और उसका लाभ भी उठाएंगे, यही एक मकसद है उनका। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। लाइव सच के साथ।